ईश्वर को कोई जरूरत थोड़ी है कि कोई उसे माने। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ सुमति नाम की महिला के गर्भ से भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। अगर इस राष्ट्र में नहीं दुनिया में रहना है तो राजनीति में रहना पड़ेगा। 2027 में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी? जो 2024 में हुई। तुम्हारे हक में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र जिंदा है, तुम्हारे हक में फैसला ना आए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो लोकतंत्र रोज मरता है, सुबह भी मरता है, दोपहर को जिंदा हो जाता, फिर शाम को मरता है, रात को जिंदा हो जाता। ये कैसी बातें करते हो आप? राहुल गांधी जी को इस देश में नहीं पूरी दुनिया में कोई सलाह नहीं दे सकता है। परोपकार परमात्मा से बड़ा कोई धर्म नहीं। तो अगर दुनिया में कोई धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त है वो सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ और समाज हैं। आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू। वाह। प्रणाम करता हूं आचार्य जी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके यहाँ आए। अब ये एस्ट्रो कॉन्क्लेव 2.0 है सर। एक एस्ट्रो कॉन्क्लेव इससे पहले हो चुका है, तब आपका आशीर्वाद नहीं मिला था, लेकिन सौभाग्य से अब मिल गया है। तो सीधे बिना वक्त गंवाए, बिना समय गंवाए, क्योंकि अगर महाराज जी का परिचय देने बैठूंगा तो फिर इस कॉन्क्लेव का पूरा समय खत्म हो जाएगा। मैं सीधे सवालों की श्रृंखला शुरू करता हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, लोग कहते हैं कि आपने राजनीति छोड़ के आध्यात्म का मार्ग अपना लिया है, लेकिन कुछ आलोचकों के स्वर उसके बीच में से उभरते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने राजनीति नहीं छोड़ी है, केवल उसका मंच बदल लिया है। क्या सच है? देखिए, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर किसी चोर से पूछोगे उसे सब चोर नजर आएंगे, और किसी अच्छे व्यक्ति से पूछोगे तो उसे सब अच्छे नजर आएंगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बातों में क्या रखा अनुराग? और आप तो जानते हो, ये वो धरती है जहां मां सीता को नहीं बख्शा गया, उन पे सवाल उठाए गए। ये वो धरती है जहां भगवान राम को भी, भगवान कृष्ण को भी सवालों का सामना करना पड़ा। ये वो धरती है जहां महात्मा गांधी को भी आज कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये वो धरती है जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। और ये वो धरती है जहाँ आज लोग सनातन के सबसे बड़े ध्वजवाहक, लोकतंत्र के प्रहरी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम का महत्व क्या है? अच्छा, आपने यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हुए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो कुछ षड्यंत्र रचने की उनके आलोचक कोशिश करते हैं उसका जिक्र किया। तो मैं आपको बता दूं आचार्य जी, खबर ऐसी आ रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का। तो खैर उस विवाद में मैं नहीं जाऊंगा। हम यहाँ एस्ट्रो कॉन्क्लेव में बैठे हुए हैं तो एस्ट्रोलॉजी पर ही बात करूंगा। एस्ट्रोलॉजी भविष्य की दृष्टि से देखने का नाम है, और आप कल्कि धाम के पीठाधीश्वर हैं। भगवान कल्कि का अवतार होना है और वो भविष्य की ईश्वर है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज की जनरेशन जो बहुत ज्यादा ईश्वर में बिलीव नहीं करती, उसे भविष्य की ईश्वर के प्रति उन्मुख कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि कुछ लोग हैं जो सूरज को सूरज न माने, तो उनको हम जबरदस्ती थोड़ी मनवाएंगे। ईश्वर को कोई ज़रूरत थोड़ी है कि कोई उसे माने। और बहुत से लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, उन्हें कैसे कहें कि तुम बात मत करो? उन्हें इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातों में।
अगर कोई व्यक्ति कहता मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान को कहाँ जरूरत है कि तुम सब उसको मानो। कोई कहता है धरती को माँ नहीं मानता। बहुत से लोग कहते हैं हम तो ये तो धरती है, एक प्लेनेट टाइप। कुछ लोग इसे माँ मानते हैं। ये विषय अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास और अपनी आस्था का है। परमात्मा किसी ने देखा थोड़ा ही है, न परमात्मा को छू के देखा गया है, न परमात्मा तो असीम है, अनंत है, अपार है, अक्षर है, अथाह है। तो जो असीम है उसको सीमित कैसे पा सकता है? जिसका कभी शर नहीं हो सकता वो अक्षर है, वो अथाह है, वो अनंत है। जो अनंत है उसको वो कैसे पा सकता है जिसका अंत सुनिश्चित है? लेकिन उसको जाना जा सकता है। और जानने के लिए जैसे ये हॉल है, इसके अंदर ये लाइट जल रही है, इसके अंदर ये सारा फंक्शनिंग चल रहा है, मगर लाइट जल क्यों रही है? ये बल्ब जलता है। बल्ब तब क्यों नहीं जलता जब बिजली नहीं होती? आंख देखती है, आंख तब क्यों नहीं देखती जब प्राण निकल जाते हैं? कान सुनते हैं, कान तब क्यों नहीं सुनते जब प्राण निकल जाते हैं? जिह्वा बोलती है। हम सब कुछ ऐसे ही तो एक पड़ा रहता है इंसान जब मृत्यु के बाद में। आंख भी रहती है वहीं, कान भी वहीं रहता है, नाक भी वहीं रहती है। न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, न बोल सकता है। जो निकल गया वही परमात्मा है। वो प्राण जो है, वो जो आत्मा है, वही परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा को कोई माने ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा है, परमात्मा था, परमात्मा रहेगा। बहुत और सुंदर बात आपने एक की बड़ा है। अच्छा शेर है कि हर शय तेरे जमाल की आईनादार है। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है। हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू। वाह। मैं एक बार फिर कल्कि धाम पर आऊंगा। महाराज जी, कल्कि धाम को आप क्या मानते हैं? वो एक मंदिर है, एक आध्यात्मिक आंदोलन है, या एक सांस्कृतिक मिशन है? अनुराग जी, बहुत अच्छा सवाल। बहुत से लोग जानते होंगे, त्रिवेदी जी विद्वान व्यक्ति बैठे हैं सामने। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भगवान यूं तो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन भुंजिता यत्र तत्र सर्वत्र। परमात्मा प्रत्येक कण में व्याप्त है, लेकिन कुछ खास मौकों पर, कुछ विशेष प्रयोजन के लिए वह धरती पर कुछ विशेष सूरतों में अवतरित होता है। उसको लोग अवतार कहते हैं। अवतार यानी कि जो अवतरित हुआ। ऐसे ही कभी कभी वो राम के रूप में आए, कभी कृष्ण के रूप में आए। अलग अलग सूरतों में वो आता है। तो पुराणों में लिखा है कि भगवान सतयुग में भी आए, त्रेता युग में भी, द्वापर युग में भी, इसी तरह कलयुग में भी आएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये सनातन से जुड़ा है, ये सृष्टि से जुड़ा है, ये जीवन से भी जुड़ा है। कलयुग में भगवान आएंगे, ये पुराणों में लिखा है। अब अनुराग जी, पुराण तो ना मैंने लिख दिए ना आपने लिखे, और ये ज्योतिष से भी जुड़ा है, क्योंकि ज्योतिष एक गणना है जो भविष्य का स्वरूप दिखाती है। तुम ऐसा ऐसा करोगे, तुम ऐसा ऐसा करोगे, या तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, हो सकता है।
तो ये जो भविष्य की बात है, तो ऐसे ही जो हजारों साल पहले पुराण लिखे गए उनमें ये वर्णन है कि कलयुग जब अपनी पराकाष्ठा पे होगा, लोग असत्य को सत्य समझने लगेंगे और सत्य को असत्य समझने लगेंगे, और मनुष्य परमात्मा के वजूद को चुनौती देना शुरू कर देगा। वो मानने लगेगा कि भगवान है नहीं, कहाँ है, दिखाओ, सबूत दो, भगवान का सबूत दो। तब जब अहंकार का अंधकार बढ़ जाएगा, तब परम पिता परमेश्वर जो राम बन के आया, कृष्ण बन के आया और बहुत सी सूरतों में नजर आया, वो कलयुग के तीसरे चरण के पश्चात संभल नामक स्थान पर, ये मेंशन है, वहां एक गांव मेंशन है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में एक श्लोक है जिसमें ये नाम मेंशन है। वो श्लोक है संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। पढ़ सकते हैं आप, ये संभल का नाम मेंशन है, ग्राम उसके गांव में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ सुमति नाम की महिला के गर्भ से भगवान का अंतिम अवतार कल्कि के रूप में अवतार लेगा। अब मुझे बताइए त्रिवेदी जी, अनुराग जी, इतने हजारों साल पहले पुराण लिखे गए, उसमें ये लिखा है, तो जब पुराणों में हमने पढ़ा कि भाई भगवान जब आए अयोध्या में तब हम तो नहीं थे, कृष्ण बन के मथुरा में आए तब हम नहीं थे, लेकिन कहाँ आएंगे ये हमें पुराण बता रहा है। तो जिस स्थान का जिक्र पुराणों में है वहाँ भगवान आएंगे। वो कब आएंगे ये मुझे नहीं इसका कोई लेना देना। तो आज से 18 साल पहले जब मैंने ये प्रसंग पढ़ा तो मैंने हरिद्वार में सबसे पहले ये आवाज़ उठाई, अनुराग जी, कि जहाँ भगवान आता है वहाँ धाम बन जाता है। वो अयोध्या में आए तो धाम बन गया, मथुरा में आए धाम बन गया, तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ भी श्री कल्कि धाम बनना चाहिए। तो दुनिया का पहला ऐसा धाम है, पहला ऐसा तीर्थ है श्री कल्कि धाम, जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। और पिछले वर्ष मैंने जब भारत के प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह किया कि जहां भगवान आए यानी अयोध्या में, उनके सब काज आपने अपने हाथों से किए, तो जहां भगवान आएंगे उनके धाम का शिलान्यास आपके कर कमलों से होना चाहिए। तो पिछले वर्ष भारत के प्रधानमंत्री जी मेरी बात मान करके कल्कि धाम आए और अपने हाथ से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। और उसी के बाद से अब श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। लगभग 3-3.5 साल और लगेंगे। आप तो आए हैं कल्कि धाम, जहां गर्भगृह बन रहा है। कल्कि धाम की 2-3 विशेषताएं हैं। पहला, ये पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हुआ। बाकी दुनिया के सभी धाम, सभी तीर्थ स्थान, सभी मंदिर भगवान के आने के बाद बने, फर्स्ट टाइम इन द रिलीजियस हिस्ट्री। दूसरा, सारे धामों में, सारे मंदिरों में भगवान का एक स्वरूप है गर्भगृह में। कल्कि धाम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के 10 अलग अलग गर्भगृह एक ही प्लिंथ पर हैं होंगे। तो ये भी दूसरी विशेषता है। तो मैं आपको सबको कल्कि धाम आने का निमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत आभार इस निमंत्रण के लिए महाराज जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आए और उन्होंने कल्कि धाम का शिलान्यास किया, उसी के बाद से फिर आपके आलोचकों ने ये आवाज़ उठाई कि अब कांग्रेस छोड़ के आप बीजेपी में जाने वाले हैं। जब लोग कहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए, तब भी उनकी बात सुनी जाती है, लेकिन जब कुछ अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो वही लोग उनके आलोचक बन जाते हैं। इस परंपरा को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति में लोग ही तो रहते हैं, और अगर राजनीति बुरी है तो सारा देश तो राजनीति से चल रहा है।
तो देश चलेगा कैसे? थोड़ी देर को सोचो, अच्छे लोग कहें जी हम तो राजनीति में नहीं रहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन अनुराग जी, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। अगर कोई कहता है मैं राजनीति में नहीं हूं तो झूठ बोलता है। क्यों? नाई की दुकान पे राजनीति, चाय की दुकान पे राजनीति, ब्यूटी पार्लर में राजनीति, 5 स्टार होटल में राजनीति, क्लब में राजनीति, और सुनो, घर में राजनीति, हर कमरे में राजनीति, स्कूल में राजनीति, यूनिवर्सिटी में राजनीति। राजनीति सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं हो रही है, और अब तो हर आश्रम में और हर मंदिर और मस्जिद में राजनीति हो रही है। दिस इज द फैक्ट। हाउ कैन यू से कि भाई हम राजनीति से अलग हो गए? जो ये कहता है वो राजनीति को या तो समझता नहीं है या झूठ बोलता है। आई एम सॉरी टू से, सबसे बड़ा फ्रॉड है जो आदमी ये कहता है। दिलीप चेरियन जी आए हैं, मैं देख रहा हूं उनका चेहरा। सबसे बड़ा फ्रॉड ये है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, वो चाहे किसी वेश में है, किसी शक्ल में है, मैं उसे ये कहना चाहूंगा कि वो झूठ बोल रहा है। अगर इस राष्ट्र में नहीं दुनिया में रहना है तो राजनीति में रहना पड़ेगा, राजनीति को जानना पड़ेगा, और राजनीति को अनुराग जी जानना चाहिए। लेकिन अंत में कहना चाहता हूं कि राजनीति अपने स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए, परमार्थ के लिए और राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। ठीक है महाराज जी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो राजनीति से दूर है तो वो झूठ बोलता है, आपने कहा, तो अब आप सच बोलिए, 2027 में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या होगी? जो 2024 में हुई। देखो, ऐसा है, प्रश्न ये पैदा है कि मेरी भूमिका क्या होगी। आपने ये प्रश्न कर दिया। समय पर मनुष्य को अपना आत्मचिंतन भी करना चाहिए। और यहाँ जितने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं सबकी विद्वता को प्रणाम करता हूँ। चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप साइंटिस्ट हों, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप मीडिया जगत से हों, जर्नलिस्ट हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, और कुछ और भी हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव के हैं, शहर के हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब कोई भी व्यक्ति अपने और अपने परिवार तक सीमित हो जाता है कि मेरा संसार केवल मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे हैं, तो समझो वो ग्रस्त में रह रहा है, उसकी दुनिया छोटी सी है। और जब वही ग्रस्त व्यक्ति पूरे संसार को अपना परिवार समझ लेता है तो वो नरेंद्र मोदी बन जाता है। आपने अभी बातचीत में जंतर मंतर का जिक्र किया। इस जंतर मंतर को आप जैसे पथ प्रदर्शकों की जरूरत है। हर वो इंसान जो समाज में सकारात्मक रूप से बदलाव ला सकता है, मुझे लगता है कि उसको अपना प्रतिनिधित्व समझते हुए कुछ तो पहल करनी चाहिए। लेकिन कोई सामने नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दिया जो अगर कुछ गलत लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें सही मार्ग दिखाता, या जो सही लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें सही रास्ता बताता। आप लोगों की भूमिका क्या है? अनुराग जी, महाभारत में भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की कि ये युद्ध ना हो। अंत में उन्होंने अपने को एक संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत करके धृतराष्ट्र और दुर्योधन से ये कहा कि भाई 5 गांव दे दो 5 पांडवों को। लेकिन नहीं मानी गई बात। दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक की बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो विषय ये है, युद्ध हुआ, सबने देखा। तो जब व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह, जब कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, लेकिन विदुर को कृष्ण में भगवान नजर आए, अर्जुन को कृष्ण में भगवान नजर आए, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन को उनमें भगवान नजर नहीं आए, तो जब व्यक्ति हट करता है और उसका कोई मोटिव होता है तो आप उसे कुछ भी दे दो। जो इसको आप अगर जंतर मंतर के आंदोलन से इस पर सवाल कर रहे हो
तो मुझे लगता है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता बेचारों को कि ये क्या कर रहे हैं। सरकार को गाली देने का नाम, सरकार को बुरी भली बातें कहने का नाम आंदोलन नहीं है। और मैं कड़वी बात कह रहा हूं, आप अपनी मांग रखो, ये लोकतंत्र में जायज है। अपनी मांगों को आप रखो। आंदोलन कब नहीं हुआ? आंदोलन होने चाहिए। जनतंत्र का सौंदर्य है, लोकतंत्र का सौंदर्य है, लेकिन आंदोलन की एक आत्मा होती है। यदि किसी आंदोलन में वो आत्मा नहीं है, फिर उसमें भीड़ कितनी है कितनी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन की एक आत्मा होती है, वो आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि बिना आत्मा के जैसे शरीर शव हो जाता है, ऐसे ही बिना आत्मा के आंदोलन व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है और असामाजिक तत्वों के हाथ में चला जाता है। चलिए, मैंने माना वो भीड़ थी, वो असामाजिक तत्व थे। अगर भीड़ के दबाव में एक मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, मैंने ये कहाँ कहा भीड़ थी? मैंने दोनों बातें कही। हाँ, आपने दोनों बातें कही, लेकिन अगर भीड़ के चलते किसी का इस्तीफा हो जाता है, तो क्या आप ये मानेंगे कि राजनीति पर भीड़ तंत्र हावी है? देखिए, लोकतंत्र अब भीड़ तंत्र में परिवर्तित होता जा रहा है। इस बात को कौन कहेगा? इस बात को हम जैसे ही लोग कह सकते हैं। हमें ना आपसे कुछ चाहिए ना इनसे चाहिए। लोकतंत्र बहुत ही समझदार लोगों के लिए एक व्यवस्था है। अगर 99 गधे कह दें कि आप गधे हैं, तो आप गधे हैं। क्या करोगे आप? अब ये बात, जैसे ये वीडियो वायरल होगा तो लोग मुझे गाली देंगे। इससे क्या है? अच्छा, प्रदीप, नहीं, मीठी मीठी बातें करनी अच्छी बात नहीं होती ना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि वो बात अच्छी नहीं है जो तुझे अच्छी लगे, वो बात अच्छी है जो सच्ची हो, और जीवन में इसको उतारिए। तो ये जो लोकतंत्र के नाम पर आप रोज नाटक हो रहे हैं, हर आदमी कह रहा है ये लोकतंत्र है। तुम्हारे हक में फैसला आ जाए तो लोकतंत्र जिंदा है, तुम्हारे हक में फैसला ना आए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो लोकतंत्र रोज मरता है, सुबह भी मरता है, दोपहर को जिंदा हो जाता, फिर शाम को मरता है, रात को जिंदा हो जाता। ये कैसी बातें करते हो आप? ये कैसी बात करते हो? प्रदीप मुझे इशारा कर रहे थे कि नहीं, नो पॉलिटिकल टॉक्स। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं महाराज जी को, क्योंकि इससे अच्छा वक्ता मुझे इस नहीं, मैं छुटना भी नहीं चाहता। मैं छुटना कहाँ चाहता हूँ? छुटना कहाँ चाहता? है ना? कारण ये कि सुबह जब प्रोग्राम किया, बाहर होर्डिंग्स वगैरह हाँ, थे, तो पुलिस वाले आए कि कार्यक्रम तो नहीं सकता। दिल्ली पुलिस ने सारी परमिशन ने कैंसिल कर दी। हमने हाथ जोड़े, हमने कहा ठीक है करते, तो उन्होंने सलाह दी कि बाहर से उतार दो। दिल्ली पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाना। यहाँ तो सभी शांति के दूत बैठे हैं, हैं? क्यों त्रिवेदी जी? हैं? वो अलग बात है, कभी कभी आप सनसनी पैदा कर देते हैं। वो भी सन्नाटे को चीरती हुई। सन्नाटे को चीरती। हाँ, अंत तो वही है, हैं? जी अनुराग जी। अच्छा, आप आध्यात्मिक गुरु भी हैं, इस समय आध्यात्मिक सलाह की बड़ी ज़रूरत है। तो 3 नाम मैं ले रहा हूं, क्या क्या सलाह देंगे? आपने कहा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर उन्हें एक आध्यात्मिक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, अगर उन्हें एक आध्यात्मिक सलाह देनी हो तो क्या देंगे? और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो, क्या महाराज जी इनके लिए एक एक आध्यात्मिक सलाह आपकी तरफ से हो सकती है? देखिए, पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी को इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में कोई सलाह नहीं दे सकता है। और अगर कोई उन्हें सलाह देना भी चाहेगा तो वो उसे लेंगे नहीं। जो ये सोचता है कि मैं राहुल गांधी जी को सलाह दे सकता हूं, वो लगता है मूर्ख है। अब बचा भारत के प्रधानमंत्री जी की बात कही। मुझे लगता है वो स्वयं में एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, और आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति में हो और राजनीतिक व्यक्ति अध्यात्म में हो, ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब तीसरा नाम लिया आपने, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी की पार्टी है समाजवादी पार्टी। उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि वो समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी ना बनाए। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर तालियां जोरदार क्यों नहीं बज रही? भाई, मैं प्रमोद कृष्णम जी को आज से नहीं जानता,
हम 2010 से इंटरेक्शन करते रहे एक दूसरे से, और मुझे बहुत आनंद आता है जब भी प्रमोद जी मेरे मेहमान होते हैं, मेरे सवालों के सामने होते हैं। प्रमोद जी, राजनीति में आपने कई लोगों को देखा है, कई पार्टी के लोगों को देखा है। आध्यात्म को लेकर के क्या विचार हैं, या सिर्फ आडंबर करते हैं राजनीति के लोग जब भी आध्यात्म की बात करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं मंदिर और मस्जिद की राजनीति, तो राजनीति जब करनी होती है तो लोग मंदिर पर भी करते हैं, मस्जिद पर भी करते हैं, लेकिन क्या हृदय से जुड़े होते हैं इन सब मुद्दों से, या सिर्फ राजनीति है? अनुराग जी, बहुत ही गंभीर प्रश्न किया आपने, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में किसी की रुचि है नहीं। प्रश्न गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि धर्म जो है, धर्म क्या है? किसी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि परोपकार, परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं। किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, किसी ने कहा सेवा परमो धर्म, किसी ने कहा सत्य सनातन सर्वदा। अब विषय उठता है कि ये जितना भी जगत आप देख रहे हैं, इसमें सभी कहते हैं साहब मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है। क्या सच में ये धर्म है? धर्म वो है अनुराग जी, जो परमात्मा के द्वारा प्रदत्त इस प्रकृति के द्वारा आया। यानी जैसे हवा का धर्म क्या है, वो भेदभाव नहीं करती। सूरज का धर्म क्या है, वो भेदभाव नहीं करता। पानी का धर्म क्या है, जो पंच महाभूत से इस सृष्टि बनी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये जो 5 महाभूत हैं, जो इनका धर्म है, तो वही असली धर्म माना जाएगा। क्योंकि ये किसी आदमी के द्वारा बनाए गए तत्व नहीं है। मैं बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं। तो अगर दुनिया में कोई धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त है, वो सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ और समाज हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई 500 साल पहले बना, कोई 1000 साल पहले बना, कोई 2000 साल पहले बना, ये पंथ हैं, समाज हैं, और परिस्थितियों के को देखते हुए बने। सनातन धर्म है, जिसको कोई ये नहीं कह सकता ये मैंने बनाया। बाकी सारे धर्म मेड बाय ह्यूमन है। और याद रखना, जो मेड बाय ह्यूमन है, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है, उसका मिटना तय है, क्योंकि आदमी का मिटना तय है। और सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। क्यों? क्योंकि ये मेड बाय ह्यूमन नहीं है। इसलिए जो लोग, अभी आपने पता नहीं, उन्होंने सवाल किया था मिस्टर वशिष्ठ से, तो कि मंदिर जाना, मंदिर जाओ या मत जाओ, तिलक लगाओ या मत लगाओ, आप प्रार्थना करो, जो कुछ भी करो, व्रत रखो ना रखो, लेकिन क्योंकि भगवान और परमात्मा और धर्म ये क्रियाग्रही नहीं है, भावग्रही है। भावग्रही। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन, जिनका मन निर्मल है, सो मोहि पावा, वो मुझ तक पहुंचते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और एक बार नारद ने भगवान से प्रश्न किया, अब बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं नारद ने भगवान से प्रश्न किया, इसका प्रमाण क्या है? तो हम कहेंगे साहब ये पुराण है, ये उपनिषद है, ये शास्त्र हैं। कोई कहेगा साहब हम तो इन्हें नहीं मानते। तो मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि नारद ने कहा कि साहब योगी कहते हैं आप उनके योग में रहते हो, भोगी कहते हैं आप उनके भोग में रहते हो, ध्यानी कहते हैं ध्यान में रहते हो, और शास्त्र कहता है आप वैकुंठ में रहते हो। आप रहते कहाँ हो? तो उत्तर आता है, ना हम निवसति वैकुंठे योगी नाम हृदय पीछा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र निवसति नारदा। कि हे नारद, ना मैं योगियों के योग में, ना ध्यानियों के ध्यान में, ना मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे भक्त मेरे प्रति समर्पित होकर जब आनंद में रहते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ।
मद भक्ता यत्र गायंती तत्र निवसति नारदा। तो ये भगवान, कोई मैं उसे पूजा कर लूंगा तो खुश हो गए, मैं पूजा नहीं करूंगा तो वो खुश नहीं होगा, मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता। लेकिन और एक बात और बताऊं, मैं ज्योतिष पे भी ज्यादा फेथ नहीं करता था, उसका कारण है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं अगर विश्वास ना करूं तो वो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, तर्क हर जगह है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन वनवास हो गया, दशरथ मर गए, तो भरत ने वशिष्ठ को पकड़ लिया और पूछा कि हे गुरुदेव, आपसे बड़ा तो कोई ज्योतिषी है नहीं, आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं, आपसे बड़ा तपस्वी नहीं, ऋषि मुनि नहीं, आप कुलगुरु, रघुकुल के कुलगुरु हैं, तो ये जो राम का राज तिलक होने का मुहूर्त निकाला था, ये आपने निकाला था। ये आज इस सेशन का सबसे बड़ी बात मैं कह के जा रहा हूं। भगवान राम का सबसे सुंदर मुहूर्त आपने निकाला था। अब उस मुहूर्त में छोटा मोटा अशुभ हो जाता तो समझ में आता। होना था राज तिलक, हो गया वनवास। अयोध्या को नया राजा मिलना था, पुराना भी मर गया, घर घर में मातम। जनक सुता माता जानकी आई ससुराल, जाना पड़ा वनवास, चारों तरफ हाहाकार। तो इतनी बड़ी शुभ घड़ी में इतना बड़ा अशुभ कैसे हो गया? अनुराग जी, बहुत बड़ा सवाल है ये। तो या तो गुरुवर आपने झूठ बोला, या फिर आप ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखते। कृपा करके बताएं। तो वशिष्ठ ने कहा कि भरत, मैंने कभी असत्य नहीं बोला, और यह मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ था। लेकिन सुनहु भरत होनी प्रबल बिलक, कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। इन पर सिर्फ अनुमान व्यक्त किया जा सकता है, अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। ये होगा और ये नहीं होगा, ये परमात्मा के हाथ है। तो अनुराग जी, मंदिर कौन जाता है, कौन नहीं जाता है, कौन क्या करता है, ये अलग विषय है। किसकी नियत कैसी है, किसका भाव कैसा है, ये अलग विषय है। डॉक्टर औजार उठाता है, पेट फाड़ देता है। यही काम लुटेरा भी करता है कि उसे गहने छीनने के लिए चाकू भोंक देता है। उसको देवता कहा जाता है, उसको राक्षस कहा जाता है, क्योंकि पेट दोनों फाड़ रहे हैं, लेकिन उसकी नियत उसको बचाने की है और उसकी नियत उसे मारने की है। तो अनुराग जी, कभी कभी बहुत बुरा आदमी भी अच्छा काम कर देता है, उससे वो बुरा नहीं हो जाता, और कभी कभी नहीं, उससे वो अच्छा नहीं हो जाता, और कभी कभी किसी अच्छे व्यक्ति से बहुत बुरा काम हो जाता है, वो बुरा नहीं हो जाता। आपकी नियत क्या है, आपका भाव क्या है, आपने किस भाव से भगवान को भजा है, वो विषय गंभीर है। तो प्रश्न है, ज्योतिष का ये मंच है, ज्योतिष एक गणना है, और वो गणना लगभग सटीक है, बशर्ते कि उसे जानने वाला हो। तो गणना में कहीं कहीं जब कुछ गलती हो जाती है तो चीजें बदल जाती हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि लगभग 500 साल पहले लिखी गई हनुमान चालीसा है ना, 1500-1600 के बीच में तुलसीदास जी जब, उसमें तब तक तो दूरबीन नहीं आई थी, तब कंप्यूटर नहीं था। हनुमान चालीसा में एक जगह आता है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग सहस्त्र यानी युग, सहस्त्र, सहस्त्र युगों, योजन। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 2 कोस लगभग होते हैं, 1 योजन में 8 कोस होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, जुग सहस्त्र, सहस्त्र युग योजन के बराबर भानु है।
सहस्त्र, हजारों, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताई मधुर फल जानो। ठीक है, हाँ? अब वो जो युग सहस्त्र योजन पर भानु, वो जो उन्होंने लिखा है, नासा ने बताया है कि सूरज उतनी ही दूर है। बताइए क्या गणना। और अब तो सब कुछ हो गया है, चैट जीपीटी आ गया, गूगल फूगल सब हो गए, अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं। लेकिन 100 साल 200 साल 300 साल पहले आप उठाइए ना, जंतरी लाइएगा, उसमें कैसे पता था कि इस दिन को, इस तिथि को चंद्र ग्रहण होगा? कौन से की गति क्या है, किसकी गति क्या है, कब वो चक्र लगाएगा, उसी 1 सेकंड ना इधर होता था ना उधर होता था। इसलिए गणना है, गणना पर हम यकीन करते हैं। लेकिन ये जो 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, ये परमात्मा के हाथ हैं। किसको कितना यश मिलना है, किसको अपयश मिलना है, किसको कहाँ मरना है, किसको कहाँ जन्म लेना है। मुझे लगता है इस पर बात करना ऐसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। मैं अगला सवाल पूछता, लेकिन उसका जवाब महाराज जी ने इसी उत्तर में दे दिया। और आप अपनी व्यस्तता का इशारा कई बार कर चुके हैं, तो मन तो नहीं है कि इस चर्चा को विराम दिया जाए, लेकिन बहुत बहुत आभार मैं आपका कहूँगा। एक बात मैं कह के जा रहा हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम साइंस की कसौटी पे कसते हैं, कसनी भी चाहिए। लेकिन साइंस यानी विज्ञान कोई आविष्कार नहीं करता, याद रखिएगा। साइंस ने आज तक ये बाल भी नहीं बनाया, बाल जैसा बनाने का प्रयास किया है। ओरिजिनल फूल नहीं बना पाए, रक्त का एक कण नहीं बना पाए। साइंस खोज करता है, विज्ञान खोज करता है। जब ज्ञान विकसित होता है तो विज्ञान का स्वरूप लेता है, और जो विज्ञान से परे रह जाता है वही भगवान कहलाता है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आप आए एस्ट्रो कॉन्क्लेव 2.2 में और आपने इतने सुवचन हमारे समक्ष रखे। बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी धन्यवाद, मुझे इतने सब महापुरुषों का दर्शन कराया। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी से